नमस्कार। आज हम पितृपक्ष की एक बहुत खास तिथि पर बात करने वाले हैं, त्रयोदशी। और इससे जुड़े श्राद्ध की जो परंपरा है उस पर थोड़ी गहराई से नजर डालेंगे। जी। हमारे पास जो जानकारी है वो एक दस्तावेज से ली गई है जिसका शीर्षक है त्रयोदशी श्राद्ध, वंश रक्षा और सफलता का मार्ग। और देखिए, ये जो दस्तावेज है ना, ये कहता है कि ये मामला सिर्फ पूजा पाठ या रस्म तक ही नहीं है। हाँ, मतलब ये उससे कहीं आगे जाता है। बिल्कुल, इसमें वंश की सुरक्षा, नौकरी में तरक्की, यहाँ तक कि आध्यात्मिक विकास जैसे पहलू भी शामिल हैं, ऐसा ये स्रोत बताता है। जी जी। तो चलिए फिर इस दस्तावेज के आधार पर ही इसके अलग-अलग पहलुओं को समझते हैं, देखते हैं कि क्या खास बातें हैं इसमें। जरूर। तो सबसे पहला सवाल तो यही आता है कि आखिर ये त्रयोदशी श्राद्ध है क्या चीज। दस्तावेज तो ये साफ कहता है कि ये मुख्य रूप से उन पूर्वजों के लिए है जिनका निधन शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को हुआ हो। जी, ये तो इसका मुख्य आधार है। लेकिन दिलचस्प बात यह है, जैसा आपने कहा, कि ये दस्तावेज इसे सिर्फ एक तिथि तक ही सीमित नहीं रखता। अच्छा। हाँ, इसके मुताबिक ये दिन जो है वो वंश की, आप कह सकते हैं, अंदरूनी शक्ति को बढ़ाने वाला है, परिवार में खुशहाली लाने वाला है और जिसे कर्म संस्कार कहा गया है उसकी रक्षा करने वाला भी माना गया है। कर्म संस्कार। जी, ये बात इसे सिर्फ एक व्यक्तिगत धार्मिक क्रिया नहीं रहने देती, ये इसे पूरे परिवार और उसकी जो विरासत है उससे जोड़ देती है। एक तरह से कर्मों की जो निरंतरता है उसका संरक्षण है। ये कर्म संस्कारों की रक्षा वाली बात थोड़ी ध्यान खींचती है। क्या दस्तावेज ये बताता है कि इसका मतलब क्या है व्यवहारिक रूप में? देखिए, सीधे तौर पर कोई लंबी चौड़ी व्याख्या तो नहीं दी है, लेकिन जिस तरह से इसे वंश की शक्ति और समृद्धि से जोड़ा गया है, उससे अंदाजा ये लगता है कि शायद इसका मतलब उन नैतिक मूल्यों से है, पारिवारिक परंपराओं से है, सही आचरण की जो मानक पूर्वजों ने बनाए हाँ हाँ। और जिनकी निरंतरता, जिनका बने रहना परिवार के लिए जरूरी माना जाता है। तो शायद इस श्राद्ध को उन मूल्यों के प्रति अपनी एक तरह की प्रतिबद्धता जताने और उन्हें बनाए रखने के संकल्प के तौर पर देखा जा सकता है। समझ गए। अच्छा, अब आते हैं इसके महत्व पर। यहाँ ये दस्तावेज कुछ बड़े दिलचस्प दावे करता है जी। जो आज के जमाने में काफी प्रासंगिक लग सकते हैं। जैसे एक दावा ये है कि अगर त्रयोदशी श्राद्ध ठीक से विधि पूर्वक किया जाए तो नौकरी पेशे में जो रुकावटें आती हैं वो दूर हो सकती हैं। हाँ, और नौकरी ही क्यों, दस्तावेज तो शास्त्रों का जिक्र करते हुए ये भी कहता है कि भाई स्टूडेंट्स को पढ़ाई में, एग्जाम्स में भी कामयाबी मिल सकती है। अच्छा, पढ़ाई में भी? जी हाँ, और तो और परिवार पर कोई अचानक मुसीबत आ जाए, कोई दुर्घटना हो, उससे भी बचाव मिलता है, ऐसा कहा गया है। और यहाँ तक कि गुरुओं और जो इष्ट देवता हैं उनकी कृपा भी आसानी से मिल जाती है। कमाल है। मतलब ये वाकई ध्यान देने वाली बात है कि कैसे एक पारंपरिक अनुष्ठान को आज की जो चिंताएं हैं, इच्छाएं हैं, जैसे करियर, पढ़ाई, सुरक्षा, उनके समाधान के तौर पर भी देखा जा रहा है इस दस्तावेज में। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सिर्फ पितरों को याद करने या आभार जताने का तरीका नहीं, बल्कि दस्तावेज के अनुसार ये वर्तमान जीवन को सुधारने, संवारने का भी एक साधन है। हाँ। ये कनेक्शन कैसे बनता है? क्या ये सिर्फ आशीर्वाद पर आधारित है या दस्तावेज किसी और तरह के प्रभाव की बात करता है? देखिए, दस्तावेज मुख्य रूप से इसे पितरों की प्रसन्नता और उनके आशीर्वाद से ही जोड़ता है। अच्छा। तर्क ये दिया गया है कि जब पितर खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं, तो वो अपने वंशजों को सुरक्षा और सफलता का आशीर्वाद देते हैं। हाँ, ये भी हो सकता है कि विधि विधान से जब अनुष्ठान किया जाता है तो उससे एक सकारात्मक ऊर्जा या माहौल बनता हो। हाँ, ये संभव है। जो व्यक्ति के अपने प्रयासों को, कोशिशों को बल देता हो। लेकिन हाँ, क्रिया और फल के बीच का कोई सीधा वैज्ञानिक कार्य कारण संबंध वो दस्तावेज में नहीं बताया गया है। ये आस्था और श्रद्धा पर आधारित एक प्रणाली है। ठीक है, ये स्पष्ट हुआ। तो महत्व के बाद अब बात करते हैं इसे करने के सही समय और स्थान की। क्या इस बारे में दस्तावेज में कुछ खास निर्देश है? बिल्कुल है। समय की बात करें तो जैसा नाम से ही पता चलता है, ये पितृपक्ष की त्रयोदशी तिथि को ही किया जाता है। हाँ। दस्तावेज में एक उदाहरण भी दिया है। साल 2025 के लिए ये तिथि 19 सितंबर बताई गई है। उस दिन शुक्रवार होगा और पितृपक्ष का 13वां दिन। ठीक है। और स्थान के बारे में कहाँ किया जा सकता है ये श्राद्ध? स्थान के लिए भी बताया है। सबसे आसान विकल्प तो अपना घर ही है, किसी शांत, साफ सुथरी, पवित्र जगह पर। लेकिन अगर कोई चाहे कि विशेष पुण्य स्थलों पर करे तो काशी, गया, प्रयागराज
जैसे जो प्रसिद्ध पितृ तीर्थ हैं उनका भी जिक्र है। अच्छा। और एक और बात है जो दस्तावेज में जोड़ी गई है, वो ये कि अगर मुमकिन हो तो इसे किसी जलाशय जैसे नदी, तालाब के किनारे या फिर किसी गौशाला के पास करना और भी अच्छा माना गया है। जलाशय या गौशाला के पास, इसके पीछे कोई खास वजह बताई है? दस्तावेज में सीधे तौर पर कारण तो नहीं लिखा, लेकिन अगर हम पारंपरिक मान्यताओं को देखें तो पानी के स्रोत और गौशाला, इनको पवित्रता का, सात्विकता का प्रतीक माना जाता है। हाँ, ये तो है। और ऐसी जगहों पर माहौल भी अक्सर शांत और निर्मल होता है। तो शायद जगह का चुनाव इसलिए महत्वपूर्ण है ताकि अनुष्ठान के लिए जो मानसिक एकाग्रता चाहिए, जो वातावरण की शुद्धता चाहिए, वो बनी रहे और श्राद्ध करने वाले का भाव और गहराई से जुड़ सके। हाँ, ये बात समझ आती है। अच्छा, अब ये सवाल कि ये श्राद्ध किन के लिए है, ये तो साफ है कि जिनका देहांत त्रयोदशी को हुआ वो तो मुख्य है ही। जी क्या दस्तावेज किसी और का भी जिक्र करता है? हाँ, और ये एक बहुत, आप कह सकते हैं, महत्वपूर्ण पहलू है जो ये दस्तावेज सामने लाता है। बताइए। त्रयोदशी तिथि को जिनका देहांत हुआ, उनके अलावा ये श्राद्ध परिवार के उन पूर्वजों के लिए भी किया जा सकता है जिनकी मृत्यु तिथि पता ना हो, अच्छा। या जिनकी यादें शायद वक्त के साथ धुंधली पड़ गई हों, या जिनके बारे में परिवार में अब कोई जानकारी ही ना हो। ओह। ये विचार जो है, ये इस श्राद्ध का दायरा बहुत बढ़ा देता है। ये सिर्फ ज्ञात पितरों तक ही सीमित नहीं रहता, बल्कि एक तरह से पूरे वंश वृक्ष के प्रति सम्मान जताने का मौका बन जाता है। ये तो वाकई इसे बहुत समावेशी, मतलब सबको शामिल करने वाला बना देता है। अब आते हैं विधि पर। जी इसे करने का तरीका क्या बताया गया है दस्तावेज में? क्या विस्तार से है? जी, विधि के जो मुख्य चरण हैं उनका जिक्र है। बताया गया कि सुबह स्नान करके साफ कपड़े पहनने चाहिए। एक सुझाव ये भी दिया है कि अगर संभव हो तो श्राद्ध वाले दिन मौन व्रत रखा जाए। मौन व्रत, उसका क्या उद्देश्य हो सकता है? दस्तावेज में तो साफ नहीं लिखा, पर आमतौर पर मौन व्रत इसलिए रखते हैं ताकि बाहरी भटकाव से बचा जा सके, मन एकाग्र रहे। अच्छा। और पूरी श्रद्धा और ध्यान जो है वो अनुष्ठान पर केंद्रित हो। मतलब आप अपनी ऊर्जा बेकार की बातचीत में न लगाकर अंदर से पितरों के स्मरण और पूजा की प्रक्रिया से जुड़ पाएं। ठीक है। इसके बाद श्राद्ध का संकल्प लेने की बात कही गई है। मतलब ये तय करना कि आप ये श्राद्ध किन पितरों के लिए और किस उद्देश्य से कर रहे हैं। संकल्प के बाद फिर मुख्य क्रिया क्या है? मुख्य क्रिया है पिंडदान। दस्तावेज के अनुसार पिंडदान के लिए खास तौर पर खीर, काले तिल और नारियल का इस्तेमाल करने का विधान बताया गया है। खीर, तिल और नारियल। जी, ये चीजें पितरों को अर्पित की जाती हैं। इसके बाद फिर योग्य ब्राह्मण को आदर के साथ भोजन कराना और उन्हें वस्त्र, दक्षिणा वगैरह देना, इसका उल्लेख है। ये ब्राह्मण भोजन और दान जो है, ये श्राद्ध कर्म का एक जरूरी हिस्सा माना जाता है। अच्छा, इसमें एक और दान का जिक्र है जो मुझे काफी अनोखा लगा। दस्तावेज कहता है कि अगर हो सके तो किसी जरूरतमंद विद्यार्थी को किताब, कलम या पढ़ाई लिखाई से जुड़ी कोई और चीज दान करना इस दिन खास तौर पर शुभ माना गया है। हाँ, ये पहलू वाकई ध्यान खींचने वाला है ना? जी, ये दिखाता है कि ये परंपरा, कम से कम जैसा इस दस्तावेज में बताया गया है, ये सिर्फ पारलौकिक कल्याण तक ही सीमित नहीं है। ये शिक्षा और ज्ञान बढ़ाने जैसे जो सामाजिक मूल्य हैं, उनको भी पुण्य कर्म से जोड़ती है। सही बात है। ये एक तरह से परंपरा को आज के समाज की जो जरूरतें हैं, प्राथमिकताएं हैं, उनके साथ जोड़ने की कोशिश है। ये इसे सिर्फ एक रस्म रिवाज से आगे ले जाके एक सार्थक सामाजिक काम भी बनाता है। बिल्कुल, ये शिक्षा वाला पहलू इसे एक अलग ही आयाम देता है। अच्छा, अब जरा इसके भावनात्मक और आध्यात्मिक पहलू पर आते हैं। दस्तावेज में एक लाइन है जो मुझे बहुत अच्छी लगी। जब हम खीर और नारियल पितरों को अर्पित करते हैं तो वो केवल भोग नहीं होता, बल्कि वह हमारी श्रद्धा, स्मृति और कर्म संस्कारों की सुरक्षा का भाव होता है। ये भाव बहुत गहरा लगता है। निश्चित रूप से ये पंक्ति जो है, ये इस पूरे अनुष्ठान के अंदरूनी मर्म को, उसके एसेंस को पकड़ती है। हाँ। ये बताती है कि ये जो बाहरी क्रियाएं हैं, नहाना, मौन रखना, पिंडदान, दान, ये सब सिर्फ औपचारिकता नहीं है। इनके मूल में, इनके केंद्र में श्रद्धा का भाव है। अपने पूर्वजों को याद करने का, उनके प्रति एक कृतज्ञता, एक थैंकफुलनेस जताने का भाव है। और साथ ही, जैसा हमने पहले भी बात की, अपने कर्म संस्कारों यानी अपनी विरासत, अपने मूल्यों, अपनी जिम्मेदारियों के प्रति सजग रहने और उन्हें सुरक्षित रखने का भाव भी इसमें शामिल है। तो ये कर्म संस्कारों की सुरक्षा का भाव यहाँ भावनात्मक स्तर पर कैसे काम करता है? दस्तावेज के नजरिए से देखें तो जब हम पूरी श्रद्धा और जिम्मेदारी के भाव से ये अनुष्ठान करते हैं, तो हम सिर्फ पितरों का आशीर्वाद ही नहीं पा रहे होते,
हाँ, बल्कि हम अनजाने में ही सही उन मूल्यों और परंपराओं को भी एक तरह से स्वीकार कर रहे होते हैं, उन्हें महत्व दे रहे होते हैं, जो हमें उनसे विरासत में मिली हैं। ये क्रिया हमें याद दिलाती है कि हम एक बड़ी कड़ी का हिस्सा हैं हाँ, और हमारे कामों का असर आगे आने वाली पीढ़ियों पर भी पड़ेगा। सही कहा। तो इस तरह से ये भाव हमें अपने आचरण के प्रति, अपनी जिम्मेदारियों के प्रति ज्यादा सचेत बनाता है और शायद यही कर्म संस्कारों की सुरक्षा का एक व्यावहारिक पहलू हो सकता है। ये सिर्फ एक कर्मकांड नहीं, बल्कि पीढ़ियों के बीच एक भावनात्मक और आध्यात्मिक पुल बनाने का जरिया बन जाता है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण दृष्टिकोण है। अच्छा, इस दस्तावेज में एक व्यवहारिक जानकारी भी दी गई है। एक सेवा प्रदाता है, वाराणसी डिवाइन सर्विसेज, उनका जिक्र है। जी उनके बारे में क्या बताया गया है? हाँ, दस्तावेज में ये जानकारी उन लोगों के लिए एक विकल्प के तौर पर दी गई है जो शायद खुद काशी जाकर श्राद्ध करने की स्थिति में ना हो। अच्छा, उनके लिए जो जा नहीं सकते। जी, बताया गया है कि ये संस्था जो है वो ऐसे लोगों की तरफ से काशी में एक पवित्र स्थान है पितृकुंड, वहां विधि पूर्वक श्राद्ध, तर्पण और ब्राह्मण भोज का इंतजाम कर सकती है। ये एक तरह से उन लोगों के लिए एक समाधान है जो शारीरिक रूप से वहां नहीं जा सकते या जिनके पास वक्त की कमी है, लेकिन वो ये अनुष्ठान करवाना चाहते हैं। उनसे संपर्क कैसे किया जा सकता है? क्या इसका जिक्र है? जी, दस्तावेज में लिखा है कि उनसे व्हाट्सएप या उनकी वेबसाइट के जरिए संपर्क साधा जा सकता है और ये भी लिखा है कि इसके लिंक्स विवरण में यानी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ये एक सूचना के तौर पर शामिल किया गया है। ठीक है। और अंत में इस दस्तावेज में एक समापन मंत्र भी दिया गया है। हाँ, एक छोटा सा मंत्र है जो इस पूरी प्रक्रिया का जो उद्देश्य है, जो कामना है, उसे संक्षेप में बताता है। ओम पितृभ्य नमः। त्रयोदशी तिथि के समस्त पितृ प्रसन्न हो, हमारे परिवार को सुरक्षा, समृद्धि और सफलता प्रदान करें। हर हर महादेव। इस मंत्र का क्या अर्थ निकलता है? ये मंत्र मूल रूप से तो पितरों को नमन है। ओम पितृभ्य नमः। हाँ, फिर ये कामना करता है कि त्रयोदशी तिथि से जुड़े जितने भी पितर हैं वे सब प्रसन्न हों और उनकी प्रसन्नता के फल के रूप में वे परिवार को 3 चीजों का आशीर्वाद दें: सुरक्षा, समृद्धि और सफलता। सुरक्षा, समृद्धि, सफलता। जी, और अंत में हर हर महादेव का जय घोष है। तो ये मंत्र एक तरह से पूरे अनुष्ठान का जो सार है, यानी पितरों का सम्मान, उनकी खुशी की इच्छा और बदले में परिवार के कल्याण की प्रार्थना, उसे समेट लेता है, जैसा कि इस दस्तावेज में बताया गया है। तो आज हमने इस दस्तावेज त्रयोदशी श्राद्ध, वंश रक्षा और सफलता का मार्ग के आधार पर त्रयोदशी श्राद्ध के कई पहलुओं को समझने की कोशिश की। जी, हमने देखा कि इसका क्या अर्थ बताया गया है, इसे महत्वपूर्ण क्यों माना गया है, इसे कब, कहाँ, कैसे करने की विधि बताई गई है और इसके पीछे क्या भावनाएं, क्या मान्यताएं जुड़ी हैं, जैसा कि इस लेख में है। तो इस सब जानकारी का निचोड़ क्या निकलता है? देखिए, इस दस्तावेज के नजरिए से अगर हम समझे तो त्रयोदशी श्राद्ध सिर्फ एक तिथि विशेष पर किया जाने वाला पारंपरिक अनुष्ठान भर नहीं है। इसे वंश की निरंतरता बनाए रखने, परिवार को संकटों से बचाने, सदस्यों को उनके कामों में जैसे नौकरी या पढ़ाई में सफलता दिलाने और सबसे अहम अपने कर्म संस्कारों यानी नैतिक और पारिवारिक मूल्यों को सहेजने का एक शक्तिशाली जरिया माना गया है। हाँ। इसमें श्रद्धा यानी विश्वास, स्मृति यानी याद और कर्म यानी क्रिया, इन तीनों का एक गहरा संगम दिखता है। अगर हम इस दस्तावेज के व्यापक दृष्टिकोण को देखें तो ये परंपरा को वर्तमान जीवन की जो व्यवहारिक जरूरतें हैं, सुरक्षा, सफलता, मूल्यों का संरक्षण, उनसे जोड़ने वाले एक पुल जैसा नजर आता है। बिल्कुल, ये परंपरा और आज के जीवन के बीच एक सेतु बनाने की कोशिश दिखती है और इस पूरी बातचीत से एक विचार मन में आता है जिसे शायद सुनने वाले अपने साथ ले जा सकते हैं। जरूर जरूर। दस्तावेज इस बात पर जोर देता है कि ये श्राद्ध कर्म संस्कारों की सुरक्षा करता है। जी, आज के इस इतनी तेजी से बदलते हुए दौर में, जहां जीवन शैली बदल रही है, प्राथमिकताएं बदल रही हैं, परिवार की संरचनाएं तक बदल रही हैं, सही बात है। ये सोचने वाली बात है कि हम यानी आज की पीढ़ी अपने पूर्वजों से विरासत में मिले इन संस्कारों को किस नज़र से देखते हैं, उनका हमारे अपने जीवन में, हमारे सामूहिक जीवन में अब क्या स्थान है, और सबसे बड़ा सवाल, उन्हें आने वाली पीढ़ी तक कैसे पहुंचाया जा सकता है, खासकर तब जब पारंपरिक रीतियों का हूबहू पालन करना शायद उतना आसान या व्यवहारिक न रह गया हो। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर शायद हम सबको सोचना चाहिए। Become part of our family today. Subscribe to Varanasi Divine Services and connect with the energy